कितने दुख की बात है, मनुष्य के पास भगवत स्मरण के लिए समय ही नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करना है कल्याण की, कहां से कल्याण होगा। पहली बात, सुबह उठना सीख लो। निद्रया ह्रियते नक्तम, सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। व्यवायेन च वावयः, अथवा व्यवाय में, या तो भोग में रात्रि व्यतीत होती है या निद्रा में रात्रि व्यतीत होती है। और दिन दिवाचार्थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन व्यतीत हो जाता है। धन कमाने में नहीं, धन कमाने में नहीं, धन कमाने की इच्छा में। आप लोग कहेंगे धन कमाना और धन कमाने की इच्छा, समझ में नहीं आई बात। धन प्राप्ति जो होती है वह तो प्रारब्ध के अनुसार होती है। धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। इच्छा से होने लग जाए तो हर व्यक्ति विश्व का प्रथम नंबर का श्रीमंत हो जाएगा। इच्छा से तो नहीं होता। इच्छा से ही होता तो आप लोग यहां क्यों बैठे होते, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने होते। इच्छा से नहीं होता। प्रारब्ध और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ। धन कमाने की इच्छा, इसलिए यहां सुखदेव जी ने कहा है कि धन प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती, पर धन प्राप्ति की इच्छा सबकी रहती है। सवेरा होते ही किसान खेत पर चला गया, नौकरी चाकरी वाला अपनी ड्यूटी पर चला गया, और व्यवसायी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर चला गया, दुकानदार दुकान की ओर चला गया। किस लिए? धन कमाने की अभिलाषा में। धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। बचा खुचा समय कुटुंब भरणेन वा, बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। अब एक और प्रपंच सबके पीछे लग गया है, उसका नाम है टीवी अथवा मोबाइल। जब तक टीवी केवल आई थी तब तक कुछ कम प्रपंच था। लोग फुर्सत में आते थे, घर में टीवी खोल के बैठते थे। अब हर हाथ में टीवी आ गई मोबाइल के रूप में। जो चाहो सो मोबाइल में देख लो। तो अब हम तो जानते नहीं, ये कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं एआई और आ गया। क्या चीज होती है एआई भगवान जाने। जो भी हो, तो ये सब चीजें हैं मनुष्य के अमूल्य समय को नष्ट करने वाली। देखिए, हम जो कुछ बोल रहे हैं ये हम सबके परम कल्याण की बातें हैं। आपने प्रचंड पुरुषार्थ करके 80 वर्ष तक की आयु में, एक अनुमान बता रहे हैं हम आपको, 80 वर्ष तक की आयु में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। कितना कमाया? 100 करोड़। अब भगवान से आप कहिए कि हमने 80 साल में जितना 100 करोड़ कमाया है वो सबका सब आप ले लो, 80 वर्ष हमको और दे दो, मिल जाएंगे?
पूरे 80 साल तक की कमाई, 100 करोड़ पूरी कमाई दांव पर लगा दो और कहो कि हमको 80 वर्ष की आयु और दे दी जाए, मिलेगी? चलो ठीक है, 80 वर्ष देने में भगवान कंजूसी करें, 80 महीने की मिलेगी, 80 सप्ताह की मिलेगी। अंत में आप कहेंगे हमारे जीवन के 100 करोड़ जितना हमने कमाए सब ले लो, 8 घंटे की आयु दे दो, मिलेगी? 8 मिनट की मिलेगी? अरे 8 मिनट नहीं, 1 सेकंड की नहीं मिलेगी। इसका मतलब है आपके जीवन का 1 सेकंड जितना, 1 क्षण जितना मूल्यवान है, हजारों करोड़ की संपत्ति उतनी मूल्यवान नहीं है। तीनों लोगों की संपत्ति एक और मनुष्य के जीवन का 1 क्षण एक और। इसलिए मनुष्य को 1 क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आजपर्यंत तुम्ही माझ्या, मान लो कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जिया, आजकल 100 साल तक सब जीते नहीं है, अनुपात 70-80 का ही है, लेकिन चलो 100 मान लो। कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहा तो 100 साल में 50 साल तो सोने के निकाल दो भाई, रात का समय निकालना पड़ेगा ना, तो कितने बचे? और 20 साल की उम्र तक तो यही होश नहीं होता कि हम मनुष्य हैं। खेलने कूदने में, इधर उधर में, चमक दमक में 20 साल तक चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मनुष्य के पास समय ही नहीं है। जिन पूज्य जटिया बाबा का हमने स्मरण किया था, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, उनका मंगलमय जीवन चरित्र आप पढ़िए। उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखा हुआ सद्गुरु संग पढ़िए, आपको पता चलेगा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी मुश्किल से आधा घंटे ही विश्राम करते थे। कितना? साढ़े 23 घंटे उनका साधन में जाता था। हम रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, और वो कथा में आते तो ऐसे हो जाता। सामने वाला ठीक से सुन रहा, उसी के पीठ में अपनी मुंडी टिका देते हैं। तुलसी पूरव पापते हरि चर्चा न सुहाए। कथा कीर्तन में नींद उन्हीं को आती है जिनके पाप बहुत अधिक प्रबल होते हैं। एक क्षण के लिए नींद आ गई, मान लो वही एक वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला होता, तो हम कितने बड़े घाटे में रहे। हम वंचित रह गए, अपने परिवर्तन से, अपने कल्याण से वंचित रह गए। व्यवहार से पलायन नहीं किया जा सकता है। खेती, नौकरी, चाकरी, व्यवसाय, परिवार के नाते, रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, व्यवहार, वो सब करना पड़ेगा, उसको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। किंतु यह सब करते हुए भी इस बात पर पक्का ध्यान बनाकर रखना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल साधन है निरंतर नाम का अभ्यास। निरंतर नाम का अभ्यास।
हर समय नाम, हर समय नाम, हर समय नाम। किसी का मार्ग आज तक खुला है भगवान नाम से ही खुला है, और किसी का खुलेगा तो भगवान नाम से ही खुलेगा, और कोई उपाय नहीं है। आहा, नित्य सत्संग, सदग्रंथों का स्वाध्याय, नाम का आश्रय, आहार की शुद्धि, ये सब निष्ठा पूर्वक यदि आप करेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा।